को लगता है वो जो बच्चे वाला केस था ना, हाँ, उसकी इंक्वायरी के लिए आया है इधर। वैसे रात को क्या खाया था? बादाम ना? रात को तो तुम्हारे बारे में सोच रही थी। हाय सारिका। हेलो। हाँ, हम अम्मा बोल रहे हैं। हाँ माँ, प्रणाम। खुश रहो। अब तुमसे मिलने के लिए हम ही निकल रहे हैं। माला, ये देख। अरे वाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। एक काम कर, उसको उस टेबल के पास रख दे, पूरे कमरे में खुशबू आ जाएगी। ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा है ना? अब लग रहा है सारिका दी का कमरा। नेहा, नेहा, आई माँ। अरे कहाँ रह गई? पागल है क्या? दिखाई नहीं देता? क्यों भाग रही है? अरे तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? योगेश, क्या हुआ? अरे क्यों चिल्ला रहे बेटा? आज के दिन तो शांत हो जा। दिमाग खराब ही है यहाँ पे सबका। क्या हुआ बेटा? और योगेश कहाँ गया? अरे अम्मा, जब तुम हमें बुलाई ना तो हम तुम्हारी आवाज पे दौड़े चले आ रहे थे और उससे टकरा गए। तो फिर क्या, तुम तो जानती हो तुम्हारा बेटा है, फूट पड़ा। जाने दे बेटा, सुधर जाएगा। तू चल 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 पड़ चुका है। अरे वाह बेटा, कितना अच्छा घर सजाया है। अरे ये किसने रखा? माँ, वो भाई जल्दी जल्दी में रख के चला गया। उसको मालूम नहीं है कि फोटो के सामने फूल रखने से अपशगुन होता है। जल्दी में था माँ। इतना बड़ा हो गया और बुद्धि नहीं है उसके पास। चख लिया? हाँ अम्मा। कैसा लगा? अरे हमारी अम्मा के हाथ से कोई गलती हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? हमारी प्यारी अम्मा तो स्वाद की जादूगरनी है। मैं आ रही हूँ पिताजी का कुर्ता चेंज करा के, ठीक है? चेंज? क्या बात है अम्मा, चेंज? हाँ, अरे आखिर हम भी डॉक्टर की अम्मा है। हाँ? सांस लीजिए। खांसी भी आ रही। हाँ। थोड़ा खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ऑयली स्पाइसी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? चक्कर तो नहीं आता ना आपको? नहीं सर। अच्छा ठीक, कोई ठीक हो जाएंगे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मुंह खोलिए, जीभ बाहर। खाने में लापरवाही कर रहे हैं आप, है ना? नहीं नहीं, मैं थोड़ा मीठा खा लेता हूँ बस। नहीं नहीं, गलत बात है, गलत बात है। क्या करें, मन नहीं मानता ना डॉक्टर। कोई बात नहीं, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा। हाँ, माला दी, तुमको क्या लगता है दीदी तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लाएगी? देख यार, ऐसे कि मुझे लगता है ना दीदी कुछ ना कुछ तो बिना बताए लाएगी। वैसे उनको मैंने मैसेज भी किया था। क्या क्या? मैंने बोले कुछ अच्छी अच्छी इयररिंग्स लाने के लिए। अच्छा, और पता है मैंने तो दीदी को स्कर्ट लाने के लिए बोला था। अरे वाह। और पता है जब सारिका दी आएंगी ना, तभी हम घूमने भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग ना शाम को वॉक पे पास वाले गार्डन में ले जाएंगे दीदी को। हाँ, और दीदी के लिए ना एक बहुत अच्छा सा रोज लाएंगे। हाँ बिल्कुल।
आप कब से फोन लगा रही हो? पर दीदी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। अरे आने दो यार, अब तो लगभग आने ही वाली है दीदी। और देखना, वो जब आ जाएंगी ना तो मैं उनके साथ घूमने जाऊंगी। और दीदी मेरी स्कर्ट तो लेकर ही आ रही होंगी ना, और मेरी बुक्स भी। यस, बहुत मजा आएगा। चलो, लगता है दीदी आ गई। हाँ। क्या है? ये आपका कुरियर आया। ओ हाँ, मैंने मंगाया था, दे दो। वो बुक्स मंगाया था। थैंक यू भैया। हाँ यार, साहब हम बोल रहे हैं, वो अपनी मैना है ना, डॉक्टर सारिका साहब, वो आज फिर हो गई है। माँ जल्दी आओ, दीदी आ गई। चलो माँ, जल्दी चलो। जल्दी जल्दी। दीदी कैसी हो? बहुत अच्छी हो, आप कैसे हो? छोटी माँ कैसी होती? मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है? मैं अच्छा। चलो अब अंदर चल के बात करते हैं। मेरा बैग। अरे हाँ, मैं लूंगी। तुम लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो ना? हाँ, तुम लोगों के लिए मेहनत कर रही हूँ मैं। कैसे बेटा? मैं ठीक। अच्छा दीदी, हम आपसे नाराज हैं। क्यों? अरे डॉक्टर बनते आप तो हमें भूल ही गए। हाँ दीदी, मुझे भी यही शिकायत है। आप जब से वहाँ गई हो, ना कॉल करती हो, ना फोन उठाती हो, बात ही नहीं होती आपकी हमारी। मेरी प्यारी बहनों, हम डॉक्टर हैं। डॉक्टर मतलब जिम्मेदारियां। क्या समझी? अरे अब तो खुश हो जाओ, हम आ गए हैं घर। अगली बार ना इसकी शादी में आएंगे। देख शर्म आ गई। माला, नेहा, अरे कब से घंटी बज रही है? देखो दरवाजे पे सारिका आई है बेटा। चलो चलो, दीदी आ गई। इस बार तो दीदी ही है। आपको? जी, अनुपमा, अनुपमा नाम है मेरा। डॉक्टर सारिका ने भेजा है मुझे। वो बोल रही थी आप लोग आना चाहते थे उससे मिलने, तो उसने मुझे भेज दिया आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, चलो उसको हमारा ख्याल तो आया कम से कम। ये अपनी जगह पे तुम्हें हमारी खबर लेने के लिए भेज दिया। आजा आजा बेटा। नेहा आरती उतार। चल बेटा, लाइए आप बैग मुझे। थैंक यू।
अरे खुश रहो बेटा, बैठो बैठो बैठो। बाबा वो सारिका की नौकरी अभी नई नई लगी है ना, तो उसे छुट्टी बिल्कुल नहीं मिल सकी। तो उसने हमसे कहा कि कुछ दिन अम्मा बाबा के पास रह के आओ, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें भी एक भरा भूरा परिवार मिल जाएगा। भाई बहन, मम्मी पापा और अम्मा क्या है ना कि हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तो उसने सोचा होगा शायद मैं आऊंगी तो मुझे भी एक परिवार मिलेगा। तो आप लोगों को भी बेटी मिल जाएगी और हमें भी कुछ दिन परिवार का प्यार मिल जाएगा। पता है हम अपने घर में सबसे बड़े हैं, तो हमारी जिम्मेदारियां भी बड़ी है। हमारे बाबूजी अक्सर बीमार रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद यही है, चाहे कितना भी इलाज क्यों ना कराना पड़े, लेकिन अपने बाबूजी को व्हील चेयर से खड़ा करना है। हमारा एक भाई है, लेकिन वो थोड़ा बदमाश है। अभी बचपना है उसके अंदर, बस वो थोड़ा जिम्मेदार हो जाए तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। बेटा तुम थक गई होगी, जा कमरे में आराम कर लो। माला, नेहा, अनुपमा को सारिका के कमरे में ले जाओ। ठीक है माँ। आओ दीदी। बेटा तो पहले बैग उठा के ले जा। आओ जी। दीदी ये एप्पल लो ना। दीदी नहीं, ये बना। थैंक यू। तू खा ले। मैं क्यों खाऊं, मैं तो पूड़ियाँ खाऊंगी। दीदी आपको सब्जी कैसी लगी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अच्छी बनाई ना अम्मा ने? और ये बहुत अच्छी। हमारी अम्मा बहुत अच्छा खाना बनाती है। क्या हुआ अम्मा, इतनी चुप क्यों? कुछ खा भी नहीं रही, क्या सोच रही हो? ऐसा भी क्या व्यस्त होना बेटा, जो अपने परिवार से फोन पर ठीक से बात भी ना कर सके। अम्मा जब हम नए नए थे ना, तो शुरू के 6 महीने में तो खाने पीने का भी वक्त नहीं मिलता था। बहुत मरीज आते थे, सरकारी अस्पताल है, और कई मरीज तो ठीक होने के बाद भी नहीं जाते। और फिर मैं छुट्टी लेके जाती भी कहाँ, मेरा कोई परिवार तो था नहीं। लेकिन सारिका ने एक दिन बात बात में कहा, मेरा परिवार तुम्हारा परिवार। मुझे बहुत अच्छा लगा, तब से मेरी और सारिका की बहुत बनने लगी। चलो अच्छा है, हमें भी एक और दी मिल गई। दी कल हम साथ में घूमने के लिए जाएंगे। वाह, ठीक है। बोलो। खोलो बेटा, अरे खोलो। इतना टाइम लगता है क्या? योगेश तुम। पुलिस में दे दूंगा मैं। ये कौन है? मैं ये मेरी सारिका दी नहीं है। सारिका दी नहीं है मेरी। कहाँ है मेरी सारिका दी? योगेश वो रही मेरी सारिका दी। मुझे हमेशा डांटती रहती है, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। कोई बात नहीं, अब
सारिका दी को बुलाओ ना। मैं बहुत याद आती है उनकी। नहीं माँ, ये कौन कौन है माँ? दी, आप आराम कर लीजिए, हम कल सारी बातें करेंगे। गुड नाइट दी। राहुल, मुझे घर जाना होगा। What happened? अभी हम तुम्हें सिर्फ इतना बता सकते हैं कि हमें अर्जेंटली घर निकलना है, आज ही निकलना है। यहाँ हॉस्पिटल में मेडिकल ग्राउंड्स पे जो भी सिचुएशन है, प्लीज तुम संभाल लेना राहुल। पर लेकिन कुछ नहीं राहुल, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज हेल्प मी आउट। हमें जाना ही होगा, प्लीज राहुल। ओके, थैंक यू। तुम ही करो। अच्छा राहुल, मेरी एक हेल्प करोगे प्लीज? हाँ बोलो ना। मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है, तब तक थोड़ी देर के लिए यहाँ पे संभाल लोगे? नो नो, अब मतलब हाँ कोई बात नहीं, मैं क्यों नहीं संभालूंगा, क्यों नहीं संभालूंगा, मुझे बताइए ना। हाँ थैंक यू राहुल, तुम कितने हेल्पफुल हो। थैंक्स। अरे यार, जो मैं सोचता हूँ वो कह क्यों नहीं पाता, क्या करूँ मैं। ये सारिका की तस्वीर मुझे ऐसे निहार रही है जैसे मुझसे कह रही हो कि अनुपमा, भले ही अब मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरा घर अब तुम्हारा है। तुम्हें ही योगेश को सुधारना होगा और तुम्हें ही मेरे घर वालों का ख्याल रखना होगा। अगर मन में इच्छा शक्ति हो तो भगवान भी मदद करते हैं। बस तुम कभी अपनी आस मत छोड़ना, और क्या पता ईश्वर तुम्हें किसी और सफर पर ले जाए। हम ना हमेशा डरे डरे से रहते हैं, मालूम है क्यों? मन में ना एक अजीब सा डर बना रहता है कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे परिवार को कौन संभालेगा। अनुपमा बेटा। जी माँ। अच्छा हुआ बेटा कि
तुम जाग रही हो, एक बार हमारी पगली से बात करा दो ना। बताओ, फोन ही बंद कर दिया। कल एक बार भी किसी तरह बात हो जाए ना तो हम उसे बता दें कि वो ना आना चाहे चलेगा। अनुपमा भी हमारी बेटी है, हम अपना सारा प्यार और आशीर्वाद उसी को देंगे। ठीक है अम्मा, हम कल कोशिश करके उसे फोन करते हैं। अब आप चाहिए सो जाइए। ठीक है बेटा, अब तुम भी सो जाओ। अरे अम्मा, एक रोटी और लीजिए। बेटा, ये तेरा प्यार देखकर सारिका दिखने लगती है तुझमें। आज उससे बात तो करा दे। हाँ हाँ बेटा, सारिका को फोन लगा, मुझे तेरी चुगली करनी है उससे आज। हाँ हाँ पापा, करवा दूंगी। आप लोग खाना खा लीजिए, फिर मैं बोलती हूँ उसको। अरे दी, बोलना क्या है? आप फोन लगाओ और हम सबसे बात करा दो। हाँ हाँ करवा दूंगी, पहले खाना तो खा लो। छुओ आसमां तो